बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय की ओर से सोमवार को पटना में उर्दू सीखने वाले 70 से ज़्यादा लोगों को सर्टिफिकेट और मेमेंटो पेश किया गया। उर्दू प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित उर्दू लर्निंग कोर्स से उर्दू सीखने वालों में ज़्यादातर गैर उर्दू भाषी हैं। 60 दिनों का कोर्स करके अब ये उर्दू पढ़ने, लिखने और सही उच्चारण के साथ बोलने का हुनर सीख चुके हैं। अपने ग्रेजुएशन के दिनों में जब मैं अपने स्नातक में प्रथम वर्ष में थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो मुझे मौका मिला उर्दू बैतबाजी में पार्टिसिपेट करने का। और उस दौरान मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का रुख किया और वहाँ पे जो किताबें मुझे मिली, बहुत सारी किताबें मिली जो कि उर्दू स्क्रिप्ट थी और उसको अंग्रेज़ी में उसका जो पैराफ्रेज़ किया हुआ था वैसी किताबें थी। और उस पैराफ्रेज़ को पढ़ के मैंने बहुत सारे शेर याद किए बैतबाजी में बोलने के लिए। तो बड़ी उस समय से ही तमन्ना मेरे दिल में आई, ये ख्वाहिश हुई कि काश मैं इन उर्दू अल्फाज़ों को भी पढ़ पाती। और तभी से मेरे दिल में ये एक ख्वाहिश हो गई कि मैं उर्दू सीख पाती, ये स्क्रिप्ट पढ़ पाती। और फिर मैं लिखने भी लगी, थोड़ी बहुत तुकबंदियाँ करती थी। और साथ में जब मुझे मौका मिला, अभी मैं लेक्चरर हूँ अंग्रेज़ी की नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक में, और वहाँ से मुझे वहाँ पे ही लेटर आया हमारे कॉलेज में ये उर्दू निदेशालय से उर्दू सीखने का। और ये मौका जब मुझे मिला तो मैंने सोचा कि अब बस इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे खुशी की बात ये थी कि ये ऑनलाइन थी, मेरे लिए ऑफ़लाइन जा कर के पढ़ना काम करते हुए थोड़ा मुश्किल था। और जब मुझे ये मौका मिला मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और सीख चुकी हूँ मैं काफ़ी कुछ, उसका स्क्रिप्ट लिखना। और अब मैं बहुत सारी जो शेर व शायरी करने लगी हूँ। मेरे घर में भी इसका माहौल है बहुत। मेरे जो हस्बैंड है, मेरे पति, उनकी किताबें आई हैं, वो लिखते हैं और उनकी बातों को सुन सुन करके मैं भी अब लिखने लगी हूँ और उर्दू में लिखने लगी हूँ। इसकी मुझे खुशी है। मैं उर्दू नहीं पढ़ा था और मैं मैट्रिक में संस्कृत से जो है वो सब्जेक्ट होता है उसमें संस्कृत से पास किया था। फिर मैंने 2011 में पुलिस में ज्वाइन किया, बीएमपी में ज्वाइन किया। उसके बाद मौका नहीं मिला। उसके बाद में फिर मुझे ऑफिस में कुछ काम करने के लिए मौका मिला। मैं कंप्यूटर की जानकारी रखता था, तो फिर ये फॉर्म निकला हुआ था सेक्रेटरिएट से उर्दू के लिए, तो हम भर के दिए और हमारे समदेष्टा महोदय के द्वारा जो है भेजा गया। तो उसमें जो है सीखने के लिए मिला। तो ड्यूटी करते हुए भी हमने जो है रोज़ क्लास किया और क्लास किए और उसको हासिल किए और सीखे, अच्छा से सीख लिए। सबसे बड़ा हमको खुशी इस बात का होता है कि मोहम्मडन होते हुए भी उर्दू अगर हम नहीं जानते थे तो कहीं भी मेरी अपनी महफिल में भी बड़ा गिलानी महसूस होता था कि मैंने कहीं भी सिग्नेचर करने की बारी आती थी तो हम वहाँ जो है इंग्लिश या हिंदी में साइन करते थे, जो कि अब उर्दू में हम साइन भी कर लेते हैं। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जब भी हम उर्दू का इस्तेमाल करते हैं पूरे हिंदुस्तान की शक्ल हमारे सामने होती है। जब भी हम उर्दू का प्रयोग करते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का इतिहास, पूरे हिंदुस्तान की शक्ल हमारे सामने आ जाती है। उर्दू से आपका संबंध जुड़ गया तो आपका संबंध हिंदी से भी जुड़ गया, आपका संबंध अरबी से भी जुड़ गया, आपका संबंध फारसी से भी जुड़ गया, आपका संबंध इन सभी प्राचीन भाषाओं से आपका संबंध बड़ा घना हो गया। ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि अगर हम अपने बोलचाल से, अपनी जीवन शैली से उर्दू के शब्दों को हटाना शुरू कर दें आज ही, तो सीधे सीधे गूंगे हो जाएंगे। बोलने के कोई शब्द नहीं रहेंगे मेरे पास, गूंगे बन जाएंगे। और अगर किसी एक शब्द पर हम उर्दू ले जाते हैं कि ये उर्दू का शब्द है क्या, तब हमारा भीतर का ज्ञान खुलता है और हमें मालूम होता है कि नहीं, अरे ये शब्द तो शायद अरबी का है। शब्द को सुन जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये तो अरबी का है। उर्दू साहित्यकार कासिम खुर्शीद ने कहा कि इस तरह के लर्निंग कोर्सेज से उर्दू का विकास होगा। जो एक बहुत बड़ी बात होती है इस प्रोग्राम में, जो जैसा कि हम महसूस कर सकते हैं, और मैंने कहा भी अपनी जो तकरीर की उसमें मैंने ये कहा कि दरअसल हम एक तरफ ये कहते हैं कि उर्दू जो है ग्लोबल ज़ुबान है या ग्लोबल सतह पर उर्दू जानी जाती है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि
ये ज़ुबान जो है वो मोहब्बत की ज़बान है। ज़ाहिर जो कोई शख्स जो मोहब्बत करने वाला है ज़ाहिर वो उस ज़बान से फितरी तौर पे जुड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं ये ज़बान नहीं जुड़ती बल्कि वो फितरी तौर पे इससे जुड़ जाना। और एक बात और ये बात गोशगुजार करता चलूँ मैं कि हम हमेशा एक रोना रो रहे हैं कि उर्दू मर रही है। दरअसल ये जो लोग कह रहे हैं दरअसल वो मरे हुए लोग हैं। मैं इसको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, इसलिए कि ज़बानें कभी मरती नहीं और जो खूबसूरत ज़बानें हैं वो तो कभी नहीं मरती हैं। इसलिए ज़बान जो है वो और ये ज़बान कम अज़ कम भाई ये मुंतकिल हो जाएगी। आप अगर इसकी खिदमत नहीं करते हैं, आप अगर इसके साथ नहीं होते हैं तो ये ज़बान इसकी अपनी खुशबू ऐसी है, ये इस कदर वो मुअत्तर ज़बान है कि ये खुशबू की तरह फैलती जाएगी। ये आपकी रहीन मिन्नत नहीं है, ना आपने इसे पैदा किया है, ना आप इसे मार सकते हैं, ना कत्ल कर सकते हैं। तो मैंने ये बात हमेशा कही। तो ऐसे ये जो इस तरह का जो लर्निंग कोर्स हो रहा है और राजभाषा का मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सबसे ज़्यादा अमली या व्यवहारिक प्रोग्राम है जिसके तहत कम से कम उर्दू का वो तबका जुड़ रहा है। वो तबका मैं कह रहा हूँ जो दानिश्वर तबका जिसको कहते हैं, जो हिंदी के जो दानिश्वर हैं या जो उन शोरा हैं या IAS हैं या IPS हैं या दूसरे जो शोबे के लोग हैं जो वाकई उर्दू से मोहब्बत करते हैं, वो आप सोचिए कि वो पूरा का पूरा कोर्स करते हैं और पूरे इन्हिमाक से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस ज़बान की ताकत उन्हें अपनी तरफ जोड़ती है या अपनी तरफ मुतवज्जह करती है और तभी इस तरह की ज़बान सीखी जाती है। इसलिए मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हुआ करता हूँ। राजभाषा के किसी प्रोग्राम में हम शामिल हों या ना हो, आप मुझे इस प्रोग्राम में इसलिए भी देखेंगे कि मुझे बहुत पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इंटीमेसी लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे फितरी तौर पर इस ज़बान का फ़रोग़ हो रहा है। और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को बहुत मुबारक और मोतबर मानते हैं और ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद बेहद ज़रूरी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिन्होंने उर्दू लर्निंग कोर्स के तहत उर्दू सीखी है। और यहाँ पर ये बात भी साबित होती है कि उर्दू का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे और उर्दू का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।